आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप मधुबनी की तमाम जनता को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एवं संगीत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों के विस्तार से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वाटसन स्कूल परिसर में जिला प्रशासन के तत्वाधान में योग शिविर का किया गया आयोजन। योग कार्यक्रम में युवाओं का दिखा विशेष उत्साह। जिलाधिकारी ने विधि व्यवस्था संधारण को लेकर सभी अधिकारियों की छुट्टी की रद्द। स्वयं क्षेत्र भ्रमण कर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं डीएमएसपी। अरेर थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो में रखे 1936 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। मधेपुर प्रखंड के गोबरगड्ढा के समीप तालाब में डूबने से एक 13 वर्षीय किशोरी लापता, सबकी शिनाख्त जारी। बेनीपट्टी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तीसियाही के समीप शराब के साथ एक कारोबारी को किया गिरफ्तार। जयनगर से विभिन्न शहरों के लिए 4 ट्रेन परिचालन समस्तीपुर रेल मंडल ने किया शुरू। जानकी, पवन, गंगासागर व स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का होगा परिचालन। मधुबनी जिला कोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास का हुआ आयोजन। फुलपरास में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने सरकारी आवासीय परिसर में योग दिवस पर किया योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन। भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा के नेतृत्व में लगा योगाभ्यास को लेकर शिविर। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया योगाभ्यास। और विश्व योग दिवस पर शहर के सूर्य स्कूल सभागार में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में लगाया गया योग शिविर। माउंट आबू से पहुंचे योग शिक्षक। खबरें अब विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला प्रशासन के तत्वाधान में वाटसन स्कूल परिसर में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के युवाओं व अधिकारियों में खासा उत्साह देखा गया। उन्होंने योग शिविर में हिस्सा लेकर योगाभ्यास किया। मौके पर उप विकास आयुक्त विशाल राज ने योग से संबंधित महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने बताया कि जल स्रोत विशेषकर नदियों का भी संरक्षण जरूरी है, इस बात पर भी चर्चा की गई। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने योग दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला वासियों को शुभकामनाएं दी। विश्व योग दिवस के अवसर पर वाटसन स्कूल के परिसर में एक भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन मधुबनी के तत्वाधान में आयोजित इस योग कार्यक्रम का आयोजन
मधुबनी जिले के जल स्रोतों, विशेषकर नदियों के संरक्षण को समर्पित था। इसमें 100 से अधिक युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों संग मिलकर योग का अभ्यास किया और कई आसनों को सीखा। कार्यक्रम में युवाओं का विशेष उत्साह देखा गया। योग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त विशाल राज ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी लोगों से अपने दिनचर्या में योग को शामिल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज के व्यस्त जीवन और असंतुलित खान पान के कारण कई शारीरिक कठिनाइयां आती हैं, जिसका योग के माध्यम से सरल समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने जीवन में प्राकृतिक जल स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि आज भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के तहत न केवल गंगा बल्कि इसकी सहायक नदियों को भी स्वच्छ और सदा नीरा बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है ताकि इन्हें प्रदूषण मुक्त रखा जाए। उन्होंने सरकार के जल जीवन हरियाली कार्यक्रम पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा कि जिले के जल स्रोत के संरक्षण एवं उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखने को लेकर जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में संजय जायसवाल, महेश कुमार राय और मैनेजर दास ने योग मार्गदर्शक के रूप में आचार्य की भूमिका निभाई और उपस्थित लोगों को न केवल अलग अलग आयामों की जानकारी दी बल्कि उनके फायदे भी गिनाए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने भी इस अवसर पर अपने संदेश में समस्त जिले वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि योग न केवल शरीर को बल्कि मन को भी स्वस्थ रखता है। इस अवसर पर प्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीय प्रशाखा सुरेंद्र राय, नगर आयुक्त राकेश कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, वरीय उपसमाहर्ता बालेंदु पांडे, अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी अश्विनी कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर राजीव कुमार सहित जिला प्रशासन मधुबनी के अन्य पदाधिकारीगण भी शामिल हुए। कार्यक्रम में योग के अलग अलग आसनों को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। इस कार्यक्रम में रोहित कुमार के नेतृत्व में क्लब मधुबनी के सदस्य कैलाश भारद्वाज के नेतृत्व में पोल स्टार के बच्चे व शिक्षक, एनसीसी कैडेट्स, खिलाड़ी व योग के महत्व को जानने समझने वाले कई नागरिक शामिल हुए। योग सिर्फ तन को नहीं मन को भी स्वस्थ रखता है और उसके लिए जो कुछ वर्षों पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल की गई थी उसमें भारत की एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी कह सकते हैं और भारत के सभी लोगों का तन मन दोनों स्वस्थ रहे उसके लिए एक बहुत ही आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी क्षेत्रवासियों से, पूरे देशवासियों से अपील करते हैं कि तन और मन दोनों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योगा करें और अपने साथ में रहने वाले लोगों को भी उसके लिए प्रेरित करें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी है व जो अधिकारी छुट्टी पर गए थे उन्हें वापस बुला लिया गया है। गौरतलब है कि प्रशासन की सतर्कता व जिलेवासियों विशेषकर युवाओं के सकारात्मक सहयोग से इन विरोध प्रदर्शन के दौरान भी मधुबनी जिले से कहीं कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई। वहीं डीएम एसपी खुद पूरे क्षेत्र में नजर बनाए। प्रशासन की सतर्कता एवं जिलेवासियों विशेषकर युवाओं के सकारात्मक सहयोग के कारण जिले के किसी भाग से अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। डीएम एसपी स्वयं क्षेत्र भ्रमण कर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जिलाधिकारी ने विधि व्यवस्था संधारण को लेकर सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी है एवं जो छुट्टी पर चले गए थे उन्हें भी वापस बुला लिया गया है। गौरतलब हो कि अग्निवीर योजना के विरोध में हुए हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनों की घटना जिसमें तोड़फोड़ व ट्रेन जलाने की घटनाएं शामिल हैं, उसको देखते हुए राज्य स्तर से उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और सभी संवेदनशील जगहों पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश निर्गत किए गए थे, जिसे तत्काल प्रभाव से 23 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। स्थिति के अवलोकन के बाद इसे विस्तारित करने पर फैसला लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने जिले में किसी भी अप्रिय घटना के न होने पर जिले वासियों विशेषकर जिले के युवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
अरेर थाना की पुलिस ने SH-52 के मुख्य सड़क पर एक स्कॉर्पियो में रखे 1936 बोतल नेपाली शराब बरामद किए हैं। साथ ही 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। इस घटना में प्रयोग किया गया स्कॉर्पियो जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान कर ली गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना पुलिस ने SH-52 मुख्य सड़क पर पुलिस को चकमा देकर भाग रहे स्कॉर्पियो पर रखे 1936 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ 2 तस्करों को धर दबोचा। वहीं एक मोबाइल भी जब्त किया है। जब्त किए गए मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस आरोपितों की कुंडली खंगालने में जुटी रही है। पकड़े गए तस्करों की पहचान बासोपट्टी थाना के महथौर कटैया गांव निवासी मोहम्मद शमीम और हरलाखी थाना के फुलहर गांव निवासी अमरदीप कुमार के रूप में की गई है। अरेर थाना परिसर में शराब बरामदगी के संबंध में मंगलवार को जानकारी देते हुए SDPO अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब तस्करों की टीम बेनीपट्टी होकर शराब ले जा रही है। सूचना मिलते ही अनुमंडल के ALTF प्रभारी शेषनाथ प्रसाद व अन्य गश्ती दल सक्रिय हो गए। इस दौरान एक स्कॉर्पियो अरेर की ओर भाग गया, जिसकी सूचना अरेर थाना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही अरेर थाना के SHO गश्ती दल को सूचना देकर खुद मुख्य पथ पर अवरोधक लगा वाहन का इंतजार करने लगे। SDPO ने बताया कि कुछ ही देर बाद उस स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में आ पहुंची, जिसे पकड़ लिया गया, जहां से पुलिस ने 12 बोरे में रखा 1936 बोतल नेपाली देशी शराब को जब्त कर लिया। SDPO ने बताया कि शराब के खिलाफ पुलिस अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। SP के द्वारा मिल रहे लगातार दिशा निर्देश पर सघन छापेमारी की जा रही है। कोई भी तस्कर बख्शे नहीं जाएंगे। पकड़े गए तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का निर्देश थानाध्यक्ष को दिया गया है। मौके पर SHO राजकिशोर कुमार, राजेश कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। सूचना पर हम लोग को सूचना मिला था कि शराब का खेप नेपाल तरफ से आ रहा है। इस सूचना पर निर्देशानुसार निर्देश दिया गया, जिसमें यहाँ LT टीम भी था बेनीपट्टी का और थाना प्रभारी राजकिशोर द्वारा पीछा किया गया। गेट के सामने यहाँ रोक के पकड़ा। ये लोग मैंने आगे भी प्रयास किया गया कि भागे हम, यहाँ पकड़ा गया। इसी क्रम में ये एक तो आप गाड़ी देख रहे हैं BR1 BB, इसका भी सत्यापन किया जा रहा है और इसमें 580 लीटर विदेशी से नेपाली शॉपी शराब बरामद हुआ। एक मोबाइल बरामद है। कांड में किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 2 गिरफ्तार हुआ है। नाम सर? एक का नाम अमरदीप महतो, बाप का नाम श्रीचंद महतो जो फुलहर का है, और एक है मोहम्मद शमीम, पिता का नाम ताहिर, साकिर महापौर कटैया बेनीपट्टी का है। ये लोग का धंधा यही है और भी क्या इसके बारे में पता किया जा रहा है। स्कॉर्पियो के संदर्भ में क्या सर जानकारी मिली है? चोरी की है? अभी वो सत्यापन है, जो आएगा सही होगा। इसी क्रम में बेनीपट्टी में पकड़ा है एक मोटरसाइकिल और वहाँ भी शराब पकड़ा है, एक 4 चक्का गाड़ी पकड़ा है। ये शराब के विरुद्ध अभियान हमारे पुलिस अधीक्षक मधुबनी द्वारा लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रत्येक दिन खैरियत पूछा जाता है आपके द्वारा कितना पकड़ा गया है। उसी क्रम में जो छापामारी लगातार चल रहा है। माफिया, इसके जो मेन माफिया है उसको भी छोड़ा नहीं गया। क्या अभी जो पकड़ाया गया है गिरफ्तार कारोबारी सर, उसका कोई इतिहास रहा हो? पूर्व में भी जेल गया है। पूर्व में जेल गया है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र में गोबरगड्ढा के समीप तालाब में एक 13 वर्षीय किशोरी डूब गई, जिसके बाद वह लापता हो गई। स्थानीय ग्रामीणों व पावर बोट की मदद से घंटों उसकी खोज की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया है। जो बच्ची लापता हुई है उसकी पहचान स्थानीय 13 वर्षीय रुखसाना खातून के रूप में की गई है, जिसके पिता मोहम्मद सुलेमान है। गौरतलब है कि उसकी खोज अभी भी जारी है, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। मधेपुर प्रखंड के गोबरगड्ढा के निकट कोसी नदी में एक 13 वर्षीय किशोरी डूबने के बाद लापता हो गई है। ग्रामीणों द्वारा पावर बोट से शव की तलाश की जा रही है, मगर 12 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी अब तक उसका कोई पता नहीं लग सका है। गोबरगड्ढा गांव निवासी मोहम्मद सुलेमान की 13 वर्षीय पुत्री रुखसाना खातून घास काटकर घर लौट रही थी। घर आने वाले रास्ते में नदी पार करना था। अपनी 2 सहेली के साथ नदी पार कर रही थी और उसी क्रम में गहरे पानी में चली गई, जिस कारण वह पानी में बह गई।
परिजनों को जब सूचना मिली तब से तलाश करना शुरू कर दिए, मगर कोसी नदी में कोसी पानी की रफ्तार तेज होने के कारण ढूंढ नहीं सके। हालांकि प्रयास जारी है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने तीसियाही क्षेत्र से शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। इस घटना में एक कार व एक बाइक भी जब्त की गई है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बेनीपट्टी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के तीसियाही के निकट शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। वहीं एक कार व एक बाइक को जब्त किया गया है। गिरफ्तार कारोबारी बासुपट्टी थाना के मढ़िया गांव का अजय सहनी के रूप में बताया गया है। मिली जानकारी के अनुसार देर रात शराब कारोबारी वाहन से शराब लेकर बेनीपट्टी की ओर आ रहा था। इसकी पूर्व सूचना एएलटीएफ प्रभारी शेषनाथ प्रसाद को हो चुकी थी। पुलिस ने सूचना के अनुसार जाल बिछाकर दबोच लिया और वाहन से 708 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद किया। शराब बरामदगी के साथ पुलिस ने कारोबारी को गिरफ्तार कर जब्त वाहनों को थाना ले आई। एसएचओ सह पुलिस निरीक्षक सीताराम प्रसाद ने बताया कि कांड अंकित कर कारोबारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। अग्निपथ आंदोलन को लेकर पिछले 4 दिनों से रेलवे सेवा ठप थी, जिसको समस्तीपुर रेल मंडल ने मंगलवार से बहाल कर दिया है। गौरतलब है कि जयनगर से विभिन्न 4 शहरों के लिए 4 ट्रेनों का परिचालन अभी बहाल किया गया है। बाकी ट्रेनें बहाल नहीं की गई है। जिन 4 ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है उनमें जानकी एक्सप्रेस, पवन एक्सप्रेस, गंगा सागर एक्सप्रेस व स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस शामिल हैं। अग्निपथ आंदोलन को लेकर बिहार समेत अन्य राज्यों में पिछले 5 दिनों से जारी आंदोलन के कारण सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को हुआ। राज्य के कई जिलों में आंदोलनकारियों के द्वारा उपद्रव कर ट्रेन में आग लगाए जाने के बाद रेलवे ने बीते शनिवार से दर्जनों एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया था। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल ने आंदोलन को लेकर विगत शनिवार से अनिश्चितकालीन के लिए मंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी तरह के ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। रेलवे के द्वारा जारी घोषणा के निर्धारित समय अवधि समाप्त होने के बाद मंगलवार से मंडल के अधीन कई रेलवे स्टेशनों से कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है। 3 दिनों तक रेल परिचालन बंद रहने के बाद मंगलवार से सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन से ट्रेन परिचालन बहाल कर दिया गया है। आम दिनों में जयनगर रेलवे स्टेशन पर से 42 एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन होता था। आंदोलन समाप्त के बाद एक बार फिर ट्रेन परिचालन व्यवस्था बहाल कर दिया गया है, जिसमें प्रथम दिन विभिन्न शहरों के लिए मात्र 4 एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू किया गया है। जयनगर रेलवे स्टेशन सूत्रों के अनुसार आंदोलन को लेकर 3 दिनों तक ट्रेन परिचालन रद्द रहने के बाद मंगलवार से सिर्फ 4 एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है, जिसमें जयनगर मनिहारी जानकी एक्सप्रेस, जयनगर लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई पवन एक्सप्रेस, जयनगर सियालदह गंगा सागर एक्सप्रेस एवं जयनगर नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस शामिल हैं। अग्निपथ आंदोलन को लेकर पिछले 3 दिनों से रेल परिचालन ठप रहने के बाद आज पुनः रेल परिचालन को बहाल कर दिया गया है। जयनगर रेलवे स्टेशन से मात्र 4 एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन आज से शुरू किया गया है, जिसमें जयनगर से सियालदह, जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल, जयनगर से मनिहारी एवं जयनगर से नई दिल्ली के बीच स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू कर दिया गया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पवन एक्सप्रेस का परिचालन जयनगर से किया गया। 11 पवन एक्सप्रेस जयनगर से चलकर लोकमान्य तिलक तक जाएगी। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर खड़ी है। अपने निर्धारित समय 1:00 पर प्रस्थान करेगी। उसके बाद 1:86 गंगा सागर एक्सप्रेस जयनगर से चलकर सियालदह तक जाएगी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
स्कूल मधुबनी। सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग,
ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। मधुबनी जिला कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में योगाभ्यास को लेकर शिविर लगाया गया। इस दौरान प्रभारी जिला जज आशुतोष कुमार ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए योग के महत्व पर प्रकाश डाला। तनाव कम होता है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंगलवार को जिला कोर्ट में आयोजित योगाभ्यास के दौरान प्रभारी जिला जज आशुतोष कुमार ने यह बातें कही। उन्होंने सभी उम्र के लोगों से योगाभ्यास करने की अपील की। वहीं परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश निखिलेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि योग विभिन्न तरह की बीमारियों से लोगों को बचाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में आयोजित योगाभ्यास शिविर में ट्रेनर संजय कुमार जायसवाल ने न्यायिक पदाधिकारियों को योग के विभिन्न आसन, खासकर श्वसन से संबंधित क्रिया के बारे में बारीकी से जानकारी देते हुए अभ्यास कराया। योगाभ्यास में प्राधिकार के सचिव प्रीतम कुमार रतन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत मालवीय, वेद प्रकाश मोदी, मोहम्मद मंजूर आलम, संकेश चंद्र, गौरव आनंद, राघवेंद्र विक्रम सिंह परमार, घनश्याम सिंह, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंजनी कुमार गौंड, सब जज अनूप सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी शैलेंद्र कुमार, प्रीति, विश्वजीत कुमार, कुमारेश, शत्रुंजय कुशवाहा, गौतम, स्वाति सुरेंद्र, अरविंद मिश्रा, लोक अदालत कर्मी सुशांत चक्रवर्ती, निशांत कुमार, आसू, दुर्गानंद झा सहित दर्जनों कार्यालय न्यायालय कर्मियों ने हिस्सा लिया। सोते हुए बांधिए पाम की अंगुलियों को मुट्ठी की तरफ और कीजिए अंगुलियों को घुटनों में दांत से दांत लगाइए, दांत से दांत को जोर से नीचे इसलिए को कीजिए। अंगुली शुरू करेंगे जिनका पहले तो सांस भरिए शुरू करते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। फुलपरास के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के सरकारी आवासीय परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर योग शिविर का आयोजन किया गया।
इसमें कई समाजसेवियों व जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जहां डीएसपी ने उपस्थित लोगों को योग के महत्व के बारे में बताया, वहीं उपस्थित लोगों ने योगाभ्यास किया। फुलपरास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के सरकारी आवासीय परिसर में योग दिवस पर योगाभ्यास कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें अनुमंडल क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा ने योग के महत्व को बताते हुए कहा कि योग करना हम लोगों के जीवन में बहुत ही जरूरी है, जिससे सभी लोग तनाव भरी जिंदगी में योग से निजात पाते हैं। पूर्व मुखिया संतोष कुमार सिंह ने कहा कि योग को सरकार के स्तर से भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व देकर सभी को योग करने को लेकर प्रेरित किया जा रहा है। योगाभ्यास कार्यक्रम में प्रखंड प्रमुख राम पुकार यादव, पूर्व प्रखंड प्रमुख रुपेश चांद यादव, जिला पार्षद चंद्रभूषण कुमार शाह, सामाजिक कार्यकर्ता चंदन सेन, उमेश यादव, प्रभेश कुमार बनैता, शिशिर चंदन, देवनारायण यादव, डॉक्टर धनवीर प्रसाद यादव, उपेंद्र कामत, फुलदेव यादव, डीएसपी रीडर रॉबिन कुमार, डीएसपी अंगरक्षक गोपाल कुमार छटौन सहित कई गणमान्य लोगों ने योग किया। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के एक निजी होटल के सभागार में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में योग शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग पहुंचे, जहां योग के महत्व पर विशेषतः प्रकाश डाला गया। 8वें विश्व योग दिवस पर पूरे मधुबनी जिले भर में भाजपा परिवार सहित संघ तथा विचार परिवार के लोगों के साथ आम जनमानस ने योग करे निरोग रहें के नारों के संग योगाभ्यास किया। नगर के वाटिका होटल के सभागार में जिलाध्यक्ष शंकर झा के सफल संचालन तथा कार्यक्रम संयोजक जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव की देखरेख में मुख्य अतिथि घनश्याम ठाकुर की उपस्थिति तथा भाजपा नेता मृत्युंजय झा के समायोजन में हजारों लोगों ने योग दिवस में शिरकत किया। सूबे के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर रामप्रीत पासवान के उपस्थिति में राजनगर भाजपा संघ विचार परिवार के लोगों ने योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में जिला महामंत्री संजीव बादल, राधा देवी, विष्णु राउत, अरुणकांत झा, जिला संयोजक आईटी सेल राजीव झा, प्रशांत ठाकुर, संजय पांडे, प्रमोद सिंह, अमरनाथ प्रसाद, कुंदन सिंह, सरपंच शाह, मनोज मुन्ना, अशोक राम, हरीश ठाकुर, राजीव पासवान, आनंद भूषण के साथ जिले भर के कई लोगों ने योगाभ्यास किया। अब बाईं तरफ आना है, सांस लेते और छोड़ते हुए सभी लोग रुके रहेंगे ताकि फोटोग्राफी आपकी बेहतर हो। दाईं तरफ एक पोजीशन में रखिए, दोनों हाथ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के सूर्य स्कूल के सभागार में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित इस योग शिविर में माउंट आबू से योग शिक्षक पहुंचे। विश्व योग दिवस पर शहर के सूरी स्कूल के सभागार में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से पहुंचे योग शिक्षक पुरुषोत्तम भाई द्वारा छात्र छात्राओं को योग के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। शिविर को संबोधित करते हुए योग शिक्षक ने कहा कि छात्र छात्राओं को शिक्षण में सफलता के लिए योग अहम होता है। शिविर में योग शिक्षक ब्रजराज भाई ने कहा कि योग से तन एवं मन तंदुरुस्त रहता है। योग शरीर के लिए अमृत तुल्य है। इसके प्रयोग से सभी प्रकार के मानसिक विकार दूर हो जाते हैं। स्कूल के प्रभारी प्राध्यापक डॉक्टर प्रशांत कुमार ठाकुर, शिक्षक डॉक्टर अनिल कुमार प्रसाद, लाल बच्चा राम, मोहम्मद शमशीर, रमेश कुमार सिंह के अलावा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इंद्र भाई, लक्ष्मण भाई, बजरंगी, ब्रजराज, रिया, पुष्पा, सुरुचि, राहुल सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर स्थित डीबी कॉलेज के सभागार में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स द्वारा 3 दिवसीय योगाभ्यास शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य ने उपस्थित शिक्षक, शिक्षिका व छात्र छात्राओं को योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विस्तार से बताया। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी भारतीय आयुष मंत्रालय ने योगा फॉर ह्यूमैनिटी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम चुना है, जिसका अर्थ मानवता के लिए योग होता है। मौके पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की अनुसांगिक इकाई डीबी कॉलेज जयनगर के प्रांगण में
राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स द्वारा 3 दिवसीय योगाभ्यास शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ करते हुए महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार ने छात्र छात्राओं और आम लोगों के साथ योग किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार ने कहा कि योग धार्मिक नहीं आध्यात्मिक है। ये आत्मा से साक्षात्कार कराता है और सीधे तौर पर इंसान को शांति प्रदान करता है और इसी कारण आदिकाल से ऋषि मुनि योग का अभ्यास करते आए हैं। शिविर को संबोधित करते हुए डॉक्टर एस.के. सिंह ने कहा कि योग केवल शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं बनाता, बल्कि यह सामाजिक रूप से भी आपका विकास करता है। योग मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाने में भी मदद करता है। योगाभ्यास के उपरांत प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने कहा कि हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों न हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें शांत कर देता है। साथ ही योग हमारी उत्पादकता को बढ़ा देता है। इस दौरान मुख्य रूप से प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार, डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, रोशनी, गुंजन, प्रीति, रिभा, गायत्री, रिचि, अंजलि, इंदु, शिवम, लालू सहित दर्जनों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। संभावित बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने हेतु मधुबनी जिले में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। विगत 18 जून को शुरू हुआ यह नियंत्रण कक्ष आगामी अक्टूबर 2022 तक संचालित रहेगा। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06276 2225 76 है। 06276 2225 76 है। इस नियंत्रण कक्ष के लिए 5-5 कर्मियों का 4 दल का गठन किया गया है। यह नियंत्रण कक्ष 7 दिन 24 घंटे कार्य करेगा। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश से मधुबनी जिले में संभावित बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने हेतु जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। बीते 18 जून से 31 अक्टूबर 2022 तक इसका संचालन समाहरणालय स्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय मधुबनी में किया जा रहा है। इस नियंत्रण कक्ष की दूरभाष संख्या 06276 2225 76 है। इस नियंत्रण कक्ष की दूरभाष संख्या 06276 2225 76 है। इस नियंत्रण कक्ष के लिए 5-5 कर्मियों से 4 दलों का गठन कर तत्काल प्रभाव से प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों को निर्देश दिया गया है। इस प्रकार यह नियंत्रण कक्ष 4 शिफ्ट में 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन कार्य करेगा। गौरतलब है कि इस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से प्रभावितों को त्वरित गति से सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही क्षति पर भी अंकुश लगाने का काम किया जाएगा। यह इमरजेंसी कमांड सिस्टम के माध्यम से बाढ़ की विपदा के समय जिले के प्रखंडों एवं अनुमंडलों के बीच समन्वय का काम करेगी। इसका मुख्य रूप से काम चेतावनी प्रसारण, खोज एवं बचाव कार्य तथा सूचनाओं के आदान प्रदान से होने वाले नुकसान को कम से कम रखना है। इसी प्रकार प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं।
आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वॉटसन स्कूल परिसर में जिला प्रशासन के तत्वाधान में योग शिविर का किया गया आयोजन। योग कार्यक्रम में युवाओं का दिखा विशेष उत्साह। जिलाधिकारी ने विधि व्यवस्था संधारण को लेकर सभी अधिकारियों की छुट्टी की रद्द। स्वयं क्षेत्र भ्रमण कर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं डीएमएसपी। अरेर थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो में रखे 1936 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। मधेपुर प्रखंड के गोबरगड्ढा के समीप तालाब में डूबने से एक 13 वर्षीय किशोरी लापता, सबकी शिनाख्त जारी। बेनीपट्टी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तीसियाही के समीप शराब के साथ एक कारोबारी को किया गिरफ्तार। जयनगर से विभिन्न शहरों के लिए 4 ट्रेन परिचालन समस्तीपुर रेल मंडल ने किया शुरू। जानकी, पवन, गंगासागर व स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का होगा परिचालन। मधुबनी जिला कोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास का हुआ आयोजन। फुलपरास में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने सरकारी आवासीय परिसर में योग दिवस पर किया योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन। भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा के नेतृत्व में लगा योगाभ्यास को लेकर शिविर। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया योगाभ्यास। और विश्व योग दिवस पर शहर के सूर्य स्कूल सभागार में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में लगाया गया योग शिविर। माउंट आबू से पहुंचे योग शिक्षक। सात निश्चय योजना के तहत संचालित लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की शुरुआत मधुबनी जिले के पदमा पंचायत से हुई।
इस दौरान लदनिया प्रखंड के पदमा पंचायत में डीडीसी विशाल राज ने प्रत्येक वार्ड के लिए एक पैडल रिक्शा व प्रत्येक परिवार के लिए 2 डस्टबिन सुपुर्द किया और इस प्रकार से पूरे पंचायत में 15 वार्ड वाले इस पंचायत को 15 रिक्शा व 2754 डस्टबिन सुपुर्द किए गए। लदनिया प्रखंड के पदमा पंचायत सचिवालय में सोमवार को 7 निश्चय योजना के तहत संचालित लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की शुरुआत डीडीसी विशाल राज ने प्रत्येक वार्ड के लिए एक पैडल रिक्शा, प्रत्येक परिवार के लिए 2 डस्टबिन सुपुर्द कर की। इस प्रकार 15 वार्ड वाले इस पंचायत को 15 रिक्शा व 2754 डस्टबिन दिए गए। लोगों को संबोधित करते हुए डीडीसी ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत वितरित नीले व हरे रंग के डस्टबिन में क्रमशः सूखे व गीले कचरे रखे जाएंगे। गीले कचरे को रिक्शा पर संग्रहित कर इकट्ठा किया जाएगा, जिसे बाहर भेजकर खाद बनाई जाएगी। डस्टबिन वितरण की शुरुआत सुलक्षणी देवी व मक्खन सदाई से की गई। कार्यक्रम बीडीओ अखिलेश्वर कुमार की देखरेख में किया गया। बीडीओ अखिलेश्वर कुमार ने कहा कि प्रखंड की पदमा व सिदपा पंचायत का चयन इस योजना के तहत किया गया है। पदमा में इसकी शुरुआत की गई है, सिदपा पंचायत में इसकी शुरुआत की जानी है। उन्होंने कहा कि जिले में इस योजना की शुरुआत पदमा पंचायत से ही की गई है। मौके पर डीआरडीए के निदेशक अमृता कुमारी, राजू कुमार, मुखिया सुजीत कुमार पासवान, पंचायत समिति सदस्य विनोद सिंह, अरुण कुमार यादव, आनंद कुमार, डॉक्टर सत्यनारायण सिंह, विधायक प्रतिनिधि प्रोफेसर राम प्रसाद सिन्हा, युगल किशोर झा, सुरेश कामत, संतोष गुप्ता, शिवचंद्र मोहन झा, राजकुमार झा, हेमंत कुमार मिश्रा, विद्यासागर पंडित समेत सैकड़ों लोग थे। लोगों ने सरकार की इस योजना का स्वागत किया है। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। मधुबनी के नवनिर्वाचित विधान पार्षद अंबिका गुलाब यादव ने बिस्फी प्रखंड में अपना प्रतिनिधि मनोनीत किया है। उन्होंने बिस्फी प्रखंड के पूर्व उप प्रमुख मोयुद्दीन को प्रखंड प्रतिनिधि मनोनीत किया है। मधुबनी के नवनिर्वाचित विधान पार्षद अंबिका गुलाब यादव ने बिस्फी प्रखंड में अपना प्रतिनिधि मनोनीत किया है। एमएलसी ने बिस्फी प्रखंड के पूर्व उप प्रमुख मोहिउद्दीन को प्रखंड प्रतिनिधि मनोनीत किया है। कार्यक्रम के जिला परिषद चेयरमैन बिंदु गुलाब यादव, समाजसेवी आरिफ जिलानी अंबर, मदन यादव सहित कई अतिथियों को मिथिला परंपरागत के अनुसार पागमाला से सम्मानित किया गया। पूर्व उप प्रमुख मोहम्मद मोइउद्दीन ने कहा कि एमएलसी के द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे मैं ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। जिला परिषद चेयरमैन बिंदु गुलाब यादव ने बिस्फी प्रखंड क्षेत्र की समस्याओं को निदान के लिए पूरा प्रयास करने का आश्वासन दिया। मौके पर जिला परिषद मोहम्मद ताजुद्दीन, पूर्व उप प्रमुख मोहम्मद चांद उस्मानी, कामिल, उमर, भोला, मुकेश, रामचंद्र, अशरफ, हीरा, गुड्डू, सालहिन, नियाज, अजोधी समेत कई लोग उपस्थित थे। इतना खराब रास्ता को प्रतिनिधि बनाया गया है एमएलसी का, तो बिस्फी के लिए क्या सोचे हैं अब तक? बिस्फी के लिए हम तो बिस्फी से ही जुड़े हुए हैं। 2 बार हम ब्लॉक में भी थे, उप प्रमुख भी थे, और इस बीच में जब माननीय अध्यक्ष महोदय बनी जिला परिषद के अध्यक्ष, तो हम लोग मिले थे, इनसे बात किए थे। जहाँ की जो भी समस्या थी पूरी समस्या से हमने अभी पानी का जो जहाँ जल जमा है उसके लिए भी बात कर रहे हैं। अंबिका गुलाब जी से भी बात हुई है और विधायक जी से भी बात हुई है, गुलाब यादव जी से भी, और इनसे भी बात हुई है चेयरमैन साहब से कि जहाँ जहाँ दिक्कत वो जल जमाव को दूर किया जाए। उसके बाद बाढ़ की जो स्थिति बिस्फी में बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसको रोकने के लिए जहाँ जहाँ टूटा हुआ है या जो नदी का तटबंध सब है उसको जो है तो सही किया जाए। आप आए यहाँ की स्थिति खराब है, इसमें इसके लिए कुछ सोचा है आपने? देखिए, बिस्फी तो आज एक काफी अच्छे समय पे हम आए हैं। राज्य में भी एमएलसी के प्रतिनिधि मैडम द्वारा चिट्ठी दी गई थी इनको, तो आज बधाई देने आए हैं। जब आ रहे थे क्षेत्र दौरा करते ही हम जब भी आते हैं आगे पीछे देखते ही रहते हैं कि सुविधाएं क्या सरकार द्वारा जनता के बीच दी गई। तो सबसे पहले जब ओसी माइल से एंटर किए जो मार्केट एरिया है वहाँ पे देखिएगा तो जल जमाव की समस्या बहुत मीडियम है। मार्केट एरिया में बीच में अगर इतना जल जमाव रहेगा तो आने वाले बरसात के मौसम में 2 से 3 महीना रेवेन्यू पक्का इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ग्रामीणों के लिए भी और दुकानदारों के लिए भी काफी समस्या बढ़ जाएगी।
सेकेंड थिंग, एक देखें इनका घर हम पहली बार आ जाए तो हमको नहीं पता था कि सड़क इतना खराब हो। नपटोली गाँव में बहुत सड़क की व्यवस्था देखे हैं रास्ता भर। बारिश में तो मुझे लगता है बहुत दिक्कत हो जाएगा ग्रामीण लोगों को यहाँ का। बाढ़ पीड़ित इलाका है। नहीं, बाढ़ पीड़ित इलाका है तो जान रहे हैं कि विश्वास रखिए जिला स्तर से प्लानिंग ऑलरेडी की गई है कि आने वाले 2 महीनों में अगर ऐसा कुछ होता है, बाढ़ की संभावना दिख रही है जो नहीं है फिलहाल, कुछ होना चाहिए भगवान की दुआ से। खैरी बागा में जमा हुआ है पानी का, उसका तुरंत कोई निदान हो सकता है मैडम? मुख्यालय जाने वाली जिला मुख्यालय से एक मार्ग रास्ता है वो। देख लेंगे, अगर वहाँ पे नाला नहीं बना है तो पानी निकासी का अगर कोई दूसरा वे होगा तो जरूर रिपोर्ट कर सकते हैं। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग रिक्वेस्ट किया करेंगे, फोटोज भेज दीजिए लोकेशन। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। अग्निपथ आंदोलन को लेकर बिहार सरकार के आदेश पर बिहार के तकरीबन 20 जिलों में इंटरनेट व्यवस्था बंद कर दी गई थी। 3 दिनों के बाद मंगलवार को इंटरनेट सेवा बहाल की गई, जिसके बाद लोग अपने कार्य में जुटे हुए दिखे। अग्निपथ आंदोलन को लेकर सरकार और प्रशासन के आदेश पर बिहार के करीब 20 जिलों में इंटरनेट व्यवस्था अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। वर्तमान समय में इंटरनेट व्यवस्था बंद रहने से सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ। मधुबनी जिले में 3 दिनों तक इंटरनेट व्यवस्था बंद रहने के कारण आम लोगों को भारी फजीहत झेलनी पड़ी, लेकिन सब कुछ सामान्य होने के बाद सरकारी आदेश के बाद मंगलवार से मोबाइल कंपनियों ने इंटरनेट व्यवस्था बहाल कर दिया। 3 दिनों तक इंटरनेट व्यवस्था बंद रहने के बाद मंगलवार से चालू होने पर लोग अपने 3 दिनों से ठप कामकाज को रफ्तार के साथ करना शुरू कर दिए हैं। हर तरफ लोग अपने मोबाइल फोन को लेकर इंटरनेट का इस्तेमाल करते नजर आ रहे थे। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने कहा कि आज के युग में लोग बिना इंटरनेट के नहीं रह सकते हैं। इंटरनेट के सहारे सभी तरह के कामों को निपटाने का काम करते हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भटरा गांव में प्रमोद यादव के आवासीय परिसर में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बिस्फी के पूर्व विधायक राजद नेता डॉक्टर फैयाज अहमद को राज्यसभा सांसद चुने जाने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भटरा गांव में बिस्फी के पूर्व विधायक सह राजद के नेता डॉक्टर फैयाज अहमद को राज्यसभा सांसद चुने जाने पर भव्य स्वागत की गई। कार्यक्रम का आयोजन प्रमोद यादव के आवासीय परिसर में किया गया, जहां राजद के सैकड़ों नेताओं ने नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर लोगों ने उन्हें मिथिला के परंपरानुसार फूल, माला, पाग, चादर से स्वागत किया। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि पूर्व विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद को लालू प्रसाद ने राज्यसभा सांसद बना बिस्फी को सींचने का काम किया है। कार्यक्रम को पूर्व मुखिया टेकनाथ यादव, औसाफ लड्डन, जिला परिषद अजीत नाथ यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष जय जय राम यादव, डॉक्टर विजय चंद घोष, डॉक्टर मोहम्मद असलम, विनोद यादव, राजीव कुमार, राधे यादव, शत्रुघ्न, नरेश, राम अवतार, पम्मू, नसरुल्ला, अरसलान, अब्दुल, अरुण, उमेश, पूर्व जिला परिषद शीला देवी सहित सैकड़ों राजद कार्यकर्ता उपस्थित थे। जय जय राम यादव जी और इस बस्ती के हमारे बुजुर्गों, अजीज दोस्त, सम्मानित कार्यकर्तागण, आज आप ही लोगों की दुआओं की बरकत से, आप ही लोगों के आशीर्वाद की वजह से और इस बिस्फी की धरती की पहचान की वजह से हम देश की सबसे बड़ी पंचायत, जो लोकसभा से भी बड़ा पंचायत है ये राज्यसभा का, वहां तक ऊपर वाले ने हमको पहुंचाने का काम किए। हम आप सब लोगों का शुक्रगुजार हैं, साथ साथ ऊपर वाले का हम बहुत। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के रहिका स्थित पोल स्टार स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षक शिक्षिकाओं समेत उपस्थित लोगों ने योगाभ्यास किया। वहीं वाद विवाद प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मधुबनी जिले के रहिका स्थित पोल स्टार स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर भारती झा ने
उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं को संबोधित करते हुए योग के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग धार्मिक नहीं आध्यात्मिक है। ये आत्मा से साक्षात्कार कराता है और सीधे तौर पर इंसान को शांति प्रदान करता है। इसी कारण आदिकाल से हमारे ऋषि मुनि योग का अभ्यास करते आए हैं। योग केवल शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं बनाता, बल्कि यह सामाजिक रूप से भी मनुष्य का विकास करता है। योग मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाने में भी मदद करता है। हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों न हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें शांत कर देता है। साथ ही योग हमारी उत्पादकता को बढ़ा देता है। इसके बाद वाद विवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित वाद विवाद कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षिकाओं ने बेहद उत्साह से हिस्सा लिया और अपने तर्क से कार्यक्रम को और दिलचस्प बनाया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के सचिव कैलाश भारद्वाज की अध्यक्षता व प्राचार्य डॉक्टर भारती झा के नेतृत्व में विद्यालय के योग गुरु चंद्र मोहन झा ने उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को योगाभ्यास कराया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न आसनों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उसके महत्व को समझाया और विभिन्न प्रकार के आसन का योगाभ्यास कराया। इस मौके पर विद्यालय के सचिव, प्राचार्य, शिक्षक SN झा, संटू झा, राजेश झा, अंकित ठाकुर, राकेश कुमार सिन्हा, सरोज झा, संतोष मिश्रा, प्रशांत पाठक, शिक्षिका नीतू कुमारी, अंशु भारद्वाज, आराधना झा, श्वेता झा, मनीषा सिन्हा, पूजा ठाकुर समेत कई लोग उपस्थित थे। लंबा सांस लेंगे, मुंह बंद करेंगे और गमला की तरह घुमाएंगे, चाहे उनका उठा। एक आसन स्थिर आ गया, लेकिन भोजन के बाद भोजन से पहले सब आते हैं, एक भोजन के बाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। फुलपरास के अनुमंडलीय अस्पताल के समीप एक निजी क्लिनिक का शुभारंभ हुआ। क्लिनिक का उद्घाटन डॉक्टर SK सुमन ने फीता काटकर किया। फुलपरास अनुमंडलीय अस्पताल के समीप एक निजी क्लिनिक का शुभारंभ डॉक्टर SK सुमन ने फीता काटकर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जीवन मानव के लिए अनमोल रत्न है और मरीजों की सेवा करना हर डॉक्टर का परम कर्तव्य है। गरीब मध्यम वर्ग के लोग अर्थाभाव के कारण उचित इलाज नहीं करा पाते हैं। समय पर उचित इलाज के अभाव में मजबूरी में असमय जीवन लीला समाप्त हो जाती है। कहा कि इस निजी क्लिनिक में आर्थिक रूप से कमजोर गरीब मरीजों को समय पर सही इलाज हो सकेगा। मौके पर समाज सेवी सह भाजपा के नेता रामसुंदर यादव, पुलकित यादव, पंचायत समिति सदस्य सुशील कामत, राजकुमार राजा, रुपेश कुमार, जगदीश चौपाल, उपेंद्र प्रसाद यादव उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।